बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पराठा। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1.5 कप इसमें हमने मैदे का लिया है। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक का। 1-2 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल के। अब सिंपल पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे आटे को। नॉर्मल पानी है ये, आम गर्म पानी नहीं है। इसको आम सिंपल रोटी की तरह ना, जैसे आम आटा गूंदते हैं रोटी का, वैसे उतनी नरम हम इसकी डो बना लेंगे। ये हमने पानी इतना डाला कि हमारी डो ऐसे बन गई है, तैयार हो गई है। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, ताकि हमारा जो है ना ये आटा बहुत नरम हो जाए, सॉफ्ट सारा हो जाएगा ना। उतनी देर तक हम इसको गूंदेंगे जितनी देर तक ये सॉफ्ट नहीं होता। आटा ये देखें हमारा अच्छे से गूंद चुका है। ये बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं ना, जितना नरम, उतना ही हमने इसको नरम किया है। अब हम इसको ना किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसको 20 मिनट के लिए ना रख देंगे। आटा हमने बोल में निकाल लिया है, तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो डो है ना ज़रा थोड़ी सारी सॉफ्ट हो जाए। आटा हमारा जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके ना छोटे छोटे पेड़े बना के रखते हैं। इतने इतने पेड़े हम बना ले, इसके ना इतने इतने हम पेड़े बना लेते हैं। ये पेड़ा हमने ले लिया। अब ये देखें, इसके किनारे हम ना हाथों से ज़रा पतले करते हैं, ऐसे घुमा के ना इसको पतला करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, अब हम इसको ना रोटी को बेल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको बेल के ना नरम हाथों से इसको बेलते जाएंगे और रोटी को पतला करते जाएंगे। हमें एक इसकी ना बारीक सारी रोटी चाहिए। ये देखिए, हमने एक रोटी की तरह इसको बेल ली है और इसको इतना पतला किया है। ये देखें, बिल्कुल ये पतली साड़ी है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे घी लगा के। ये देखें, अच्छे से हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब घी लगा के इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा लगाएंगे ऐसे। अब हम इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे इधर से, और इधर से ऐसे करके इधर फोल्ड करेंगे इसको। अब ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे। चीज़ के हमने ना स्लाइस काट लिए हैं। ये देखिए, अब इसको ऐसे कर देंगे और इसको इसके किनारे जो है ना अच्छे से बंद कर देंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे कर देंगे। ये देखें, ये देखिए, हमने हर तरफ से ना, चारों तरफ से इसको ना अच्छे से बंद कर दिया है। अब हम इसको ना तवे के ऊपर डालेंगे। हमारा गर्म हो गया अच्छे से। इसके ऊपर हमने ना अब घी लगाया है। अब ये हम पराठा रख देंगे इसके अंदर, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने पकाना है कि पराठा अच्छे से अंदर से पक जाए। पराठा ये देखिए हमारा बिल्कुल हल्की आंच पे पक रहा है। अब हम इसको फोल्ड कर दें, इसकी साइड पलटते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जितनी हल्की आंच पे पकेगा उतना ही अच्छा पराठा क्रिस्पी बनेगा। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको इसकी भी साइड पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और हल्की आंच पे कितना अच्छे से पक रहा है, हर तरफ से ये पक गया है। ये देखें हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है, एक तरफ से इधर से भी और ये देखें दूसरी तरफ से भी, और देखिए ये कितना क्रिस्पी है।
पता चल रहा है कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं